जमाना है, आपने देखा होगा आए दिन जो है यूट्यूब पर और व्हाट्सएप के जरिए मैसेज फैलता जा रहा है। जैसे हर धर्म में मानने वाले हैं वो अपने धर्म की पूजा अर्चना करते हैं, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। उसी के साथ साथ जो है ईश्वर की याद में उनके उसके लिए जो है रोजे रखते हैं, व्रत रखते हैं। उन्हीं में एक मिथ फैल रही है जो तेजी से मीडिया पर वायरल हो रही है। उसमें कहा जा रहा है कि जैसे आप व्रत रखने के बाद जब आप व्रत को तोड़ो उस टाइम पर आपको क्या नहीं खाना है, क्या खाने से किडनी डैमेज हो जाती है, क्या नहीं खाने से ठीक रहता है, ये सब मिथ फैल रही है। लोगों में एक भ्रम की स्थिति है, जिसको जानने के लिए आज हम न्यूटीमा हॉस्पिटल के देश प्रख्यात डॉक्टर शालीन शर्मा जी के पास आए हैं। उनसे जानते हैं कि सच्चाई क्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे द न्यूज एशिया चैनल में आपका स्वागत है। तो ये जो एक मीडिया में भ्रम फैली हुई है, इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या भ्रम है, क्या आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, एक भ्रम है कि जैसे हम फास्ट रखते हैं, रोजा रखते हैं या उपवास रखते हैं और खाते कम है, या मान लीजिए थोड़ा टाइम ऐसा निकलता है कि जिसमें हम पानी नहीं पी रहे हैं, तो इससे गुर्दे को कोई बहुत नुकसान पहुंच सकता है, या ऐसी परिस्थिति में खाने पीने की कोई चीजें ऐसी हैं जो आपके गुर्दे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये एक भ्रम है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो फास्ट है या उपवास है, ये एक बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है, चाहे इसको हम एक धार्मिक या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या हम इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। देखिए, आजकल परेशानी खाने की नहीं है, ना खाने की नहीं है। आज की जो हमारा समाज है उसमें परेशानी खाने की है। हमारी जो 50% बीमारियां हैं वो गलत या ज्यादा खाने की वजह से हुई है। हम लोगों ने जो है विदेशों से जो अच्छी चीजें वो तो शायद कम, और जो बुरी चीजें वो ज्यादा सीख ली हैं। हमारा खान पान है, पिज्जा है, पास्ता है, बर्गर है, चीज है, ये सब खा खा के जो हमारी जो अगली जो बीमारी अब आने वाली है, और वो ओबेसिटी यानी मोटापा और खाने की वजह से होने वाली बीमारियां आ रही हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप व्रत खोलने के टाइम पे कुछ भी ले सकते हैं, आप ठंडा भी ले सकते हैं। बहुत ठंडा जो है वो नहीं लेना भी। बहुत ठंडी कोई भी चीज लेंगे तो उसका आपका गला हो सकता है। पर एक क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो एक नॉर्मल हल्का ठंडा जो है वो थोड़ा सा सूदिंग भी रहता है, तो ले सकते हैं। और उसमें आप पानी ले सकते हैं, आप फ्रेश जूस ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का जैसे काफी। देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक तो कुछ भी नहीं है, वो तो चीनी का पानी है। तो सॉफ्ट ड्रिंक को तो मैं किसी भी तरीके से रेकमेंड या प्रमोट नहीं करूंगा। ले सकते हैं, थोड़ा बहुत आप टेस्ट के लिए लेना चाहें, पर देखिए सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो तो केवल शुगर वाला पानी है, केवल जो स्वाद के लिए पी रहे हैं, और वो नीट कैलोरी है। देखिए, कैलोरी आपके खाने में कैलोरी वो होनी चाहिए जो आपको कुछ पौष्टिक पदार्थ दे। तो कैलोरीज के साथ साथ आपके शरीर में अच्छे कुछ न्यूट्रिएंट्स, आपके कैल्शियम, आपके मिनरल, आपके ये चीजें जानी चाहिए। देखिए, गुर्दे की बीमारियों में कई बार आंखों के नीचे या पैरों में सूजन आना, भूख कम लगना, शरीर में खून बनना कम हो जाना, एनीमिया है जिसे बोलते हैं, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होना, वजन घटना, या पेशाब की समस्याएं जैसे पेशाब की मात्रा काफी कम हो जाना, या पेशाब करते समय जो है वो जलन, दुखन या दर्द होना। हाँ जी। देखिए, नॉर्मली 1.5 से 2 लीटर पानी एक नॉर्मल आदमी के लिए कुछ वो है, पर्याप्त है। हाँ, इसमें बस 2 बातें ये रहती है कि जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनका हार्ट कमजोर है, उनको थोड़ी पानी की मात्रा कम रखनी चाहिए, या जो ऑलरेडी गुर्दे के रोग से ग्रसित है या रीनल फेलियर से ग्रसित है, उनको पानी की मात्रा कम रखनी चाहिए। जो हमारी नॉर्मल इंडियन डाइट है वो सबसे अच्छी है। जो हमारे पूर्वज खाते थे, जो हमारे बाबा दादा खाते थे, वही बेस्ट डाइट है। दाल, रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट, सलाद, दूध, बस ये खाए थी। जो है थोड़ा बहुत नॉनवेज भी ले सकते हैं जो कि पौष्टिक हो। बहुत ज्यादा घी तेल वाली चीजें, तली हुई चीजें, मीठी चीजें, फास्ट फूड नहीं। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपका जितना आप रॉ खाना खा सकते हैं, कच्चा खाना खा सकते हैं, या जिसको पकने में जितना कम समय लगता हो वो चीज खाएं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तरकारी वाली और बहुत बड़ी बड़ी चीजें ना, जैसे ग्रेवी वाली, थिक ग्रेवी वाली, और वो सब कम खानी चाहिए। देखिए, किडनी में जो पथरी है उसकी वजह एक तो हमारा जो क्लाइमेट या वातावरण वो रहता है, फिर कुछ लोगों में ये पारिवारिक दिक्कत होती है या जेनेटिक होती है, और तीसरी वजह हमारी जो खान पीन है वो है। तो देखिए, वातावरण से संबंधित माने कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, जैसे ये जो हिमालयन बेल्ट है या जो मेरठ है इसके आसपास के प्रदेश हैं, क्षेत्र है, इसमें थोड़ा पथरी की संभावना ज्यादा है। फिर अगर हमारे खाने पीने में जो है वो फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट्स है, कॉफी है, या कुछ एक पदार्थ होते हैं जैसे टमाटर, पालक, चौलाई, मशरूम है, तो ये सब अगर ज्यादा है तो वो हमें ज्यादा प्रीडिस्पोज करते हैं। फिर अगर हम पानी कम पीते हैं, यदि आप पानी कम पीते हैं तो भी जो पथरी के पदार्थ होते हैं उनके जमने की, जुड़ने की या बड़ी पथरी बनने की संभावना ज्यादा होती है। फिर कुछ लोगों को कुछ बीमारी ऐसी होती है जिससे गुर्दे से जो पेशाब आता है नीचे जो है वहां पे कहीं रुकावट है,
या दूध बढ़ने की वजह से रुकावट है, पेशाब की नली में रुकावट है, या गुर्दे में पहले ऑपरेशन हो चुके हैं, उससे भी पथरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पथरियां होती हैं जैसे 5, 6, 7 mm की पथरी है, वो अपने आप निकल जाती है। उनको निकलने में सबसे पहली चीज है पानी। आप अपना पानी का इंटेक जो है वो करीब करीब 2-2.5 लीटर तक रखें जो है, यदि आपको कोई गुर्दे या हार्ट की बीमारी नहीं है तो। दूसरा, कुछ दवाइयां आती हैं जो उचित अगर आप डॉक्टरी सलाह लेंगे तो वो दवाइयां जो है पथरी को निकालने में मदद करती हैं। फिर यदि आपकी पथरी कुछ समय हो गया नहीं निकली है या साइज में बड़ी है, तो फिर आप अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करा करके उचित डॉक्टरी सलाह जरूर लें। थैंक यू। थैंक यू।